Hi guys, what's up? This is Komal and welcome back to my channel and welcome to another episode of Travel Tales with Komal. So this is a series where I share all my travel stories, adventures, dramas, mishaps which I do during I travel. Yeah, I committed a crime 2 years ago and I was not supposed to share this story. I was not supposed मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ये स्टोरी शेयर नहीं करूंगी. I don't know वो कैसे पोर्ट्रे हो जाएगी बाहर. बट दैट फाइनली मेड माई माइंड एंड मैंने सोचा कि ये वीडियो बना ही देती हूँ. लाइक यू गाइज शुड ऑल्सो नो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, लाइक what all things I'm capable of. So yeah, without any further ado, let's get started with this video. Okay, so 2 साल पहले in 2024 I was traveling to Goa with my friends. Okay, and so basically we were 3 people जो हम travel कर रहे थे. Okay, हमारी जो ट्रेन थी वो मुंबई के एक स्टेशन से थी जो रात के 12 बजे या 11:49 या समथिंग थे. सो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम. लेट्स कंसिडर 12 बजे वो ट्रेन थी. ठीक. सो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वर ऑलरेडी विद मी एंड वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वर सपोज टू come, okay, to the station so that we all three of us could board the train. So let's call that friend Apple. Okay, so Apple was supposed to come. Apple got delayed. ठीक है, डिलेड बिकॉज एप्पल की जो फ्लाइट थी दिल्ली से वो डिले हो गई थी. ठीक है, सो दिल्ली से डिले हो गई तो मुंबई आने में डिले हो गया एप्पल को. It was somewhere around 10 o'clock. ठीक है, I was on a constant call with Apple कि भाई कहाँ है. Apple said that I have landed now. Okay, so I see that it's 10:30 now. Okay, so मैं full calculation के मोड पे कि अभी तो 10 साढ़े 10 बजे है. So if Apple wants to reach to the station, Apple will take somewhere around 2 hours. Okay, एप्पल की फ्लाइट लैंड हुई T1 या T1 पे. T1 पे एप्पल टुक अ ऑटो एंड देन एप्पल गॉट टू स्टेशन. Nearest station to airport is Villeparle station. Apple got to Villeparle station and Apple took a train. Now I told Apple that, see, even if you try your best, तुम you will not be able to make it on time. The only thing is you will have to hurry basically. तो मैंने एप्पल को बोला कि यार एप्पल तुम विलेपार्ले से कुर्ला जाओ, फास्ट ट्रेन पकड़ो, कैसे भी करो एंड ट्राई टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक है, टाइमली रीच होने के चक्कर में टाइम हो गया था 11:30 तो हो गए एंड आई वॉज इन टेंशन क्योंकि मैं तो मुझे पता था कि भाई 12 बजे तो ट्रेन आ जाएगी एंड ट्रेन आने के बाद फिर हम तो बोर्ड कर लेंगे. बट मुझे पता था back of my mind Apple will not be able to board the train because I travel through locals only. मैं ऑफिस वगैरह चाहती हूँ तो मैं लोकल से ही ऑफिस जाती हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी लोकल कितने टाइम पे लगेगी एंड अगर एप्पल को ट्रेन चेंज भी करनी होगी तो हाउ मच टाइम एप्पल विल टेक टू बोर्ड अनदर ट्रेन, चेंज द प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल. तो ये सब मैं पूरा कैलकुलेट करके चल रही थी एंड बेस्ट सिनारियो अगर मैं लेके चलूँ तो वो बस एक ही सिनारियो निकल के आ रहा था कि अगर मेरी ही ट्रेन गोवा जाने वाली लेट हो जाए. अगर वो ट्रेन डिले होती है देन ओनली एप्पल विल बी एबल टू बोर्ड द ट्रेन, वरना भाई एप्पल बोर्ड नहीं कर पाएगा ट्रेन. एंड देन आई वॉज ऑन कॉन्स्टेंट कॉल विद एप्पल कि भाई कहाँ है, वेर आर यू करके. एंड देन बजते हैं 11:50. ना 10 मिनट है ट्रेन को आने के लिए एंड मैं एप्पल को कॉल करती हूँ, एप्पल वेर आर यू. एप्पल टोल्ड मी कि वो एक XYZ स्टेशन पे. अब मुझे पता है कि भाई उस स्टेशन से जिस स्टेशन पे हम हैं उस स्टेशन में आने के लिए 15 मिनट्स लगते हैं. ठीक है, अब मैं फुल पैनिक मोड में आ गई तो मैंने बोला ठीक है एप्पल तू आजा कोई नहीं ट्रेन मिल जाएगी. यही प्रे कर रही थी कि भगवान जी प्लीज एक तो तुम मेरी ट्रेन लेट करा दो वरना एप्पल वाली ट्रेन कुछ भी करके फास्ट करा दो सो दैट एप्पल रीचेस अर्ली एंड थोड़ी अगर मेरी ट्रेन डिले हो जाए तो हमें 1-2 मिनट का भी अगर हमें बफर मिल गया तो वी आर गुड टू गो. क्योंकि एकदम ऐसे कट टू कट होने वाला था कि अगर एप्पल की ट्रेन नॉर्मली चलती है तो एप्पल की ट्रेन जैसे ही उस स्टेशन पे पहुंचेगी मेरी जो ट्रेन है गोवा की वो निकल पड़ेगी स्टेशन से. तो आई वॉज वेरी एकदम एंक्शियस, एकदम पैनिक मोड की कब एकदम हम दोनों को अकेले कैसे जाना पड़ेगा गोवा एंड ऑल ये सब. तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था. इसके अलावा वैसे तो मैं बहुत स्मार्ट हूँ तो मैंने तुरंत फ्लाइट टिकट्स चेक करी कि अगर अभी कोई फ्लाइट है क्या गोवा जाने की, तो कोई भी फ्लाइट नहीं थी. द लेटेस्ट फ्लाइट गोवा जाने की थी कल मॉर्निंग में और वो फ्लाइट जो थी वो 12,000 की फ्लाइट थी बिकॉज इट वॉज वीकेंड. ओके, जिस दिन हम जा रहे थे तो मैं तो फुल पैनिक कर रही कि भाई हमने तो 1200 रुपए की टिकट ली है जो कंफर्म टिकट है एंड कल की जो टिकट्स दिखा रही है दैट इज फॉर 12,000 जो कि हमारी जो टिकट है वो 1500-1200 की टिकट सी थी. तो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा. मतलब 12,000 तो हमारी पूरी ट्रिप का बजट था इंडिविजुअल, उतना तो बस टिकट ही जा रहा था. तो आई वाज लाइक कि शिट अब क्या करे. तो आई वाज जस्ट प्रेइंग गॉड एंड आई वाज होपिंग बेस्ट कि भाई कुछ तो मैजिक हो जाए.
बट यार मेरे साथ ऐसा मैजिक होगा ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज हर ट्रिप में मेरे साथ कुछ ना कुछ कांड होना ही होता है। तो मैजिक तो कुछ हुआ नहीं गाइस, मैजिक मुझे ही करना पड़ा, जो फिर मैंने किया। तो मैं आपको बताती हूँ अब आगे हुआ क्या। हमारी ट्रेन आती है, ठीक है, हमारे ट्रेन के रुकने का टाइम था 2 मिनट्स। ओके, 120 सेकेंड्स ट्रेन रुकने वाली थी स्टेशन पे। ओके, अब जैसे ही ट्रेन आती है मैं मेरा ट्रेन बोर्ड कर लेती हूँ, एंड मुझे मिलता है जो साइड वाला अपर बर्थ होता है ना, साइड वाला, वो मुझे मिल जाता है, दैट इज बेसिकली माई सीट। ओके, एंड मैं मेरे सीट पे वगैरह जाके बैठ जाती हूँ, मस्त एकदम फैला लेती हूँ, एंड मैं एप्पल को फोन करती हूँ कि भाई एप्पल मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, वेर आर यू, वेर आर यू। एप्पल इज लाइक आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। आई एम लाइक ठीक है। एप्पल इज लाइक तू टीसी से बात कर, टीसी को बोल ट्रेन रुका। तो मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, टीसी को बोलते हैं ट्रेन रुकाते हैं। एंड आई वाज सो स्टूपिड, मुझे ऐसा लगा कि अरे टीसी बोलेगा पायलट को मतलब लोको पायलट को कॉल करेगा, बोलेगी कि अरे ट्रेन रोक दो कोई लेट है। तो फिर मैंने कैसे तैसे करके, मतलब आई वाज सो स्टूपिड बैक देन कि मैं सोच रही थी कि भाई टीसी को बोलेंगे प्यार से तो टीसी मान जाएगा, बट टीसी बेसिकली ऑफ कोर्स नहीं मानने वाला था। बट स्टिल आई गिव इट अ ट्राई, बिकॉज तब मेरे दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आई। तो थोड़ी देर बाद टीसी आते हैं, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर टीसी कि भाई टीसी कब आएंगे कब आएंगे, मैं फुल एकदम ढूंढ रही हूँ। ठीक है, टीसी आए। टीसी आने के बाद टीसी ने मेरा टिकट मांगा, मैंने मेरा टिकट दिया। उसके बाद मैंने टीसी को बोला, मैंने टीसी को बताया कि सर वन ऑफ आवर फ्रेंड्स एप्पल इज सपोज टू बोर्ड दिस ट्रेन, बट एप्पल की फ्लाइट डिले हो गई। ऑफ कोर्स वो उसके हाथ में नहीं था, एंड वी वांट टू गो गोवा बिकॉज हमारी एक फैमिली इमरजेंसी है। ऐसे मैंने पूरी एक इमोशनल कहानी बना के टीसी को बताई कि टीसी को थोड़ी दया आ जाए, थोड़ी एम्पैथी आ जाए, और वो बोले कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। मैंने बहुत ऐसे नाटक किया, बहुत ड्रामा किया ऐसे एकदम कि प्लीज प्लीज सर, गोवा इज आवर होम टाउन एंड हमें बहुत इमरजेंसी के लिए गोवा जाना है, ऐसे वैसे बोला मैंने। बट टीसी ने नहीं माना गाइस। टीसी मेरी आंखों में एकदम स्ट्रेट लुक देके ऐसे बोला था कि कुछ नहीं हो सकता, अगर उनकी ट्रेन मिस हो गई तो उनको बोले नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के आए, या फिर कल फ्लाइट से आ जाए, या फिर बाय रोड आ जाए। और टीसी ने ऐसे नीचे अपने आईपैड में देखा और टीसी चल दिया। और मैं टीसी की तरफ ऐसे देख रही हूँ कि वो कुछ तो मेरे फेवर में बोलेगा, बट भाई उसने कुछ भी अब मेरे फेवर में नहीं बोला। ठीक है, को फोन करी कि भाई एप्पल टीसी तो नहीं मान रहा है, तू एप्पल वेरा यू वेरा यू। एप्पल पर आया मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने बोला कि ठीक है चल मैं कुछ करती हूँ, ठीक है। तो मैंने फोन रखा, मैं नीचे उतरी, और मैंने ना जाके देखा, मतलब मैं उतरी और जाके मैंने डोर के बाहर देखा ऐसे वैसे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर मेरे दिमाग में वापस मैं मेरे बर्थ के पास, और मैं आजू बाजू देखने लगी कि क्या हो सकता है। फिर मुझे दिखी ट्रेन में जो अलार्म चैन होती है वो। तो मैंने बोला यार ये एक रास्ता है। बट मैंने बोला कि यार, बट मैंने फिर ऐसे थोड़ा पास में जाके ऐसे देखा, नीचे उसके नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते, राइट, तो मैंने वो देखा। तो इट वाज रिटन दैट वो चैन खींचना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर तुम्हारी सिर्फ कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ ऐसा होता है, देन ओनली यू आर सपोज टू पुल दैट चेन, अदरवाइज इट्स अ क्राइम। एंड तुमको इसके लिए जेल भी भेजा जा सकता है। एंड इससे मतलब ये खींचने से अगर इट्स नॉट एन इमरजेंसी तो एक तो तुमको जेल भेज देंगे, वरना तुमसे फाइन लेंगे। एंड इट वॉज रिटर्न 500 to 1000 रुपीज का फाइन। तो आई वाज लाइक ओके, बट वो क्राइम वाला वर्ड सुन के ना मेरी बहुत फट गई भाई, क्योंकि इफ यू गाइज लाइक, आई डोंट नो, यू गाइज डोंट नो मी, बट आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत बड़ी फट्टू हुई ये सारी मामले में, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा एकदम क्राइम सुन के एकदम ऐसे रूह कांप गई कि भाई क्राइम क्राइम तो मैं कर ही नहीं सकती। तो फिर अब क्या करे, तो मैं वापस गई डोर के पास। एंड डोर के पास ना वो जो चाय समोसे बेचते हैं ना, जो ट्रेन में ही होता है, ट्रेन की ही बेसिकली एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो दिखे मुझे। तो मैंने बेसिकली उनको पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया कि हाउ एप्पल इज लेट एंड एवरीथिंग। एंड मैंने उनको पूछा कि मुझे ना मतलब ये चैन अगर खींचनी है तो इससे पहले किसी ने चैन वगैरह खींची है क्या ट्रेन की। तो मैं उनको ऐसे पूछ रही थी कि मतलब कितने लोगों ने चैन खींची है, मतलब उनको मेरा इंटेंशन समझ गया कि इसको चैन खींचनी है करके फ्रेंड के लिए। तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि ये चैन मतलब कभी खींची है किसी ने, क्या होता है उसके बाद। तो वो मुझे बोलते हैं कि हाँ हाँ, ये तो रोज कोई ना कोई खींच लेता है चैन, इट इज वेरी नॉर्मल। तो मैंने बोला अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है। तो बोलते कि कुछ नहीं, थोड़ी देर चैन खींचने के बाद कुछ लोग आते हैं, एंड देन पुलिस वुलिस आती है, एक तो नीचे उतार देती है, बोलती है कि किसने खींची है, फाइन वाइन ले लेती है, और मतलब ऐसे। तो मैंने बोला कि इसमें मतलब ऐसा कोई चांस है। तो मैं डर गई ये बात सुन के, मैंने बोला कि भाई पुलिस वुलिस आती है तो मतलब क्या। तो मेरी वहां पे थोड़ी फट गई सुन के। तो फिर मैंने उनको पूछा कि फिर क्या करती है पुलिस आके, तो बोलते नीचे उतार देते। तो फिर मैंने बोला कि ये तो पंगा हो गया यार, मतलब मुझे तो नीचे उतार देंगे ये लोग। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला क्या कर सकते, तो बोलते तो आप, तो वो मुझे आइडिया देने लगे।
वो मुझे बोलते कि मैम आप इतना काम करो, आप कौन से डिब्बे में बैठे हो, कौन से बोगी में बैठे हो, तो मैंने बोला कि मैं ये वाली बोगी में। बोलते आप एक काम करो, इससे 2 बोगी छोड़ के जो बोगी होगी ना वहां पे जाओ, फट से चैन खींचो और भाग के आओ। वो मुझे आइडिया दे रहा है, तो मैंने बोला अच्छा। तो बोलते किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन हो, और जाके चुपचाप अपने सीट पर बैठ जाओ। तो मैंने बोला अच्छा, तो ये मुझे आइडिया दे रहे थे, बट मेरी तो मतलब आई एम अ वेरी बिग फट्टू, मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कि यार अब क्या करूं, अब क्या करूं मैं। तो मैंने वापस एप्पल को फोन लगा कि मैंने बोला एप्पल वेर आर यू, ये ऐसे ऐसे मुझे बोल रहे हैं कि तू चैन वैन खींच दे ऐसे वैसे, मतलब मेरा ये आइडिया था। मैंने एप्पल को बताया, एप्पल इज लाइक हाँ खींच दे ट्रेन। मैंने कहा कि क्या खींच दे ट्रेन, मेरे को ट्रेन से उतार दिया तो क्या करेंगे। तो एप्पल बोलता है कि हाँ यार वो भी तो है। एप्पल डबल ढोल की बजा रहा है, इधर से भी बात कर रहा है उधर से भी बात कर रहा है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि भाई मैं तेरे को बचाने की बातें कर रही हूँ, व्हाट आर यू सेइंग। एंड देन आई एम लाइक कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने एप्पल को पूछा एप्पल वेयर आर यू, एप्पल लाइक 5 मिनट्स 5 मिनट्स। तो मैंने बोला 5 मिनट, और मैंने ट्रेन का टाइम देखा, ट्रेन का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। मैंने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी ट्रेन इज डिलेड। तो मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं। तो फिर मेरे बोगी में जो लोग थे ना, मतलब आई वॉज साइड वाला अपर बर्थ में, तो इसके बीच में भी मिडिल में ऐसा कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे 1 2 1 2, इट वॉज 2 AC, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 2 लोग थे, एंड बीच में वो वहां पे से चैन था, ठीक है। जो कंपार्टमेंट में लोग थे उनको समझ गया मेरी क्या सिचुएशन थी, और उनको मेरा इंटेंशन भी समझ गया। दे न्यू कि मुझे वो चैन खींचनी है फॉर एप्पल, ठीक है। तो फिर मैं वापस वो चैन के पास जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने बोला खींचू नहीं खींचू। तो ना एक अंकल होते हैं, ठीक है, वो मुझे बोलते कि क्या हुआ बेटा। तो मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं, मैंने बोला तो है टीसी को कि ट्रेन रोको, बट नहीं खींचते, तो मैं सोच रही हूँ चैन खींच दूं। तो वो अंकल मुझे देख के बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो, आपके वजह से सारी ट्रेन को तकलीफ होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। वो मुझे ज्ञान देने लग गए। तो आई वाज, तो मैंने सुना। ऑफ कोर्स मैं कुछ रिस्पॉन्ड तो नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज अ क्राइम गाइस। ऐसा नहीं है कि आते जाते सब लोग चैन खींच दो, इट इज अ क्राइम, एंड तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो अगर बिना किसी इमरजेंसी के तुमने वो चैन पुल करी तो। एंड वहां पे जो एक आंटी बैठी थी वो भी मुझे बोल रही थी कि नहीं नहीं बेटा ऐसे सब मत करो। एंड शी ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग मी ज्ञान, ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि ओके अब मैं क्या करूँ। तो एंड उतने में गाइस ट्रेन शुरू हो जाती है। मैं एप्पल को कॉल कर रही हूँ, एप्पल वेयर आर यू, भाई ट्रेन शुरू हो गई है। एप्पल इज लाइक, तो बेसिकली हमारा जो प्लेटफॉर्म था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लेटफॉर्म, एंड इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी है हमारी, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ब्रिज है जो बाकी के प्लेटफॉर्म्स को ऑफकोर्स कनेक्ट करता है। जब ट्रेन मेरी शुरू हुई, एप्पल वॉज ऑन द ब्रिज, मतलब ट्रेन के ऊपर ही था वो। एप्पल जस्ट नीडेड 5 or 6 more seconds टू बोर्ड द ट्रेन। एप्पल को फोन किया, एप्पल एप्पल वेयर आर यू। एप्पल इज लाइक कि मैं तो ब्रिज के ऊपर हूँ। मैंने बोला भाई भाग, ट्रेन शुरू हो गई। एप्पल इज लाइक कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कहाँ जाना है। एंड आई वाज लाइक कि ओ नो, एप्पल इज नाउ कंफ्यूज्ड। एप्पल पहली बार स्टेशन पे आया है, एप्पल इज नाउ कंफ्यूज कि कौन सी तरफ जाना है, किस तरीके से उतरू एंड ऑल, बिकॉज साइड में 2 3 ट्रेन लगी हुई थी। एंड आई एम पैनिकिंग कि भाई एप्पल की ट्रेन मिस हो जाएगी। एंड आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैंने बोला कि एप्पल में ट्रेन खींच दूं क्या। एप्पल इज लाइक कि खींच दे ट्रेन खींच दे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मेरी फिर भी पैनिक हो गई। मैंने बोला क्या करूं, मैं फुल ऑन पैनिक मोड में कि व्हाट शुड आई डू, खींचू नहीं खींचू, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। धीरे धीरे ट्रेन शुरू हुई, धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पकड़ने लगी भाई। मैं पैनिक हो रही हूँ, मैं पैनिक हो रही हूँ। मैं गई, एंड एप्पल इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू फाइंड वे टू द ट्रेन, ठीक है। एंड मैंने एप्पल को वापस एक बार कॉल किया, ठीक है। एकदम सब सोच के एकदम पैनिक हो गई। एप्पल ट्रेन चेन खींच दूं। एप्पल इज लाइक खींच दे। मैंने बोला जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे साथ में भुगतेंगे। एप्पल इज लाइक हाँ भुगतेंगे। मैंने फोन रखा। दोनों जो अंकल आंटी थे ना, वो दोनों ऐसे, आंटी मुझे ऊपर देख रही थी और अंकल मुझे ऐसे नीचे देख रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी हाइट यहाँ पे है। वो आंटी की जो सीट थी वो यहाँ पे थी और अंकल की सीट ऊपर वाली थी, तो यहाँ पे थी। और मेरी हाइट इतनी नहीं है कि मैं ऊपर पहुंच पाऊँ। तो अंकल मुझे ऐसे देख रहे थे सोते हुए, और आंटी मुझे ऐसे देख रही थी। तो मैंने बहुत लंबी सांस ली। मैं चल के गई सामने वाली कंपार्टमेंट में। आंटी मुझे देख रही है मैं क्या कर रही हूँ। मैंने आंटी की ओर देखा, मैंने अंकल की ओर देखा, और मैंने चैन की ओर देखा, और मैंने चैन पुल कर ली। It was at this moment that he knew. He जैसे fucked ही up. मैंने चैन पुल करी, एक जोर का धक्का लगा, एंड वो सामने वाली जो सीट थी उस पे मेरा सर ऐसा टकराया, बिकॉज दैट इज बेसिकली द ब्रेक्स। ओके, वो जो चैन तुम खींचते हो दैट आर द ब्रेक्स।
एंड इतनी जोर की ब्रेक लगी है ट्रेन को, ओ माय गॉड, मतलब मैं पूरा ऐसा हिल गई। एंड सब लोग बात करने लगे, सब लोग गॉसिप करने लगे कि अरे इसने देखो क्या कर दिया, इसने देखो क्या किया, और मैं फुल डर गई कि शिट यार, सब लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं। द ओनली फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैं यू टर्न मारा मैंने, और मैं अपने बर्थ पे जाके बैठ गई, ब्लैंकेट ले लिया मैंने। मैंने एप्पल को कॉल किया कि एप्पल सुन, जल्दी से ट्रेन बोर्ड कर ले, मैंने चैन खींच दिया, एंड स्विच ऑफ योर फोन। मैंने व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी भेज दिया, जस्ट इन केस अगर एप्पल को सुना ही नहीं दिया होगा। और मैंने फटाफट से एप्पल का कॉल ब्लॉक कर दिया, एंड व्हाट्सएप पे भी आई ब्लॉक्ड एप्पल। ठीक है। अब सबसे, ये एक चीज है जो मुझे पता ही नहीं थी, ठीक है। Within next 60 seconds, the TC was near my berth. उसको पता था कि मैं ही हूँ जो ट्रेन की चेन खींच सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज ओनली आस्किंग हिम कि आप ट्रेन को रोक लो प्लीज। उसके साथ CBRF, CRPF जो होते हैं, राइट, जो पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं, CRPF ऑफिसर्स या ऐसे जो होते हैं, आई डोंट नो इफ आई एम यूजिंग द टर्म राइट, बट जो बेसिकली जो पुलिस होती है, राइट, सेफ्टी के लिए ऑन द स्टेशन, भाई वो भी उनके साथ आ गई। एंड ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो बेसिकली जब भी तुम ट्रेन की चेन खींचते हो, और जिस बोगी में वो चेन होती है ना, उस बोगी के बाहर ना एक लाइट होता है, वो लाइट ब्लिंक करता है। सो कोई भी अगर बाहर होगा तो उनको पता चलेगा कि इस बोगी में से किसी ने ट्रेन की चेन पुल की। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे तब पता चला। एंड आई वाज सो डैम, मतलब अफ्रेड, एंड आई डोंट नो मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं तुमको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी कि मेरे दिमाग में कितने ज्यादा थॉट्स चल रहे थे। आई कैन, मेरे को गूज़बम्प्स आ गए, मैं उस सिचुएशन को भी इमेजिन कर रही हूँ जैसे वो सिचुएशन थी, ठीक है। टीसी आया भाग के, उसके साथ वो सीआरपीएफ ऑफिसर्स आए भाग के, एंड दे आर लाइक कि, एंड आई टेल यू हाउ द सीन इज, एकदम पापराजी वाला पैप्स नहीं होते हैं कि जो सबकी फोटो वोटो खींच लेते हैं। भाई वो लोग आए हैं ना, लिटरली देवर, उनका कैमरा में उनकी रिकॉर्डिंग ऑन थी, द फ्लैश फ्लैश पॉइंट हो रहा था ना, ऑल द फोन्स वर टुवर्ड्स मी। इट्स लाइक कि मैंने कोई क्राइम, मतलब ऑफ कोर्स मैंने क्राइम तो किया है, बट ऐसे नहीं होता कि सब लोग ऐसे एप्स नहीं होते कि मैम 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 ऐसे फुल फोन चालू। लिटरली ऑल द वीडियोस वर ऑन, ऑल द फ्लैश लाइट्स वर टुवर्ड्स मी, एंड वो मुझे ऐसे ये बोल रहे कि उठो, आपका नाम बताओ, आपकी स्टेटमेंट दो। एंड आई वाज फुल पैनिक मोड, मैं ऐसे उठ के बैठ गई, एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड मैं ऐसे बोल रही हूँ कि, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोसेस कि क्या हो रहा है। वो देयर वर लिटरली 8 to 12 पीपल, आई कैन काउंट, मतलब जो इमीडिएटली आए हैं, ठीक है, इतने लोग आ गए थे। एंड देन टीसी इज लाइक कि मैम आप उठो, आप उतरो। तो मैंने बोला कि कहाँ उतरू? तो बोलते आपने चेन पुल करी है ना। तो ऑफ कोर्स मैं नहीं तो नहीं बोल सकती, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैंने करी, और मैंने सोचा कि यार अब मैं अगर झूठ बोलूंगी यहाँ पे तो मैं फंस जाऊंगी। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ बोला ही नहीं। वो मुझे पूछ रहे थे कि आपने ट्रेन की चेन पुल करी है ना, आप आपका नाम बताओ, आपका टिकट दिखाओ, ऐसे सब एकदम पूछे। तो मैंने बोला कि ठीक है, नाम टिकट पूछ रहे तो मैं दिखा दी। तो मैंने मेरा नाम बताया कि दिस इज माय नेम। वो मुझे बोल रहे कि आप आपका टिकट दिखाओ चलो। तो मैंने मेरा टिकट दिखाया, शो मी योर आईडी। तो मैंने मेरा आईडी दिखाया, मेरा आधार, पैन, वोटर आईडी, ये सब दिखाया मैंने, लाइसेंस वाइसेंस ये सब दिखाया, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि चलो उतरो, आपने क्यों खींची ट्रेन की चेन, वो मुझे पूछने लगे, इंटरोगेट करने लगे वो मुझे। तो मैंने उनको बोला कि सर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए गोवा जाना था, एंड दिस वाज आवर ओनली चांस टू गो, मतलब इसके बाद ऑफ कोर्स कोई भी फ्लाइट नहीं है, एंड ट्रेन से बहुत टाइम लग जाता है। हेंस मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्लीज लोको पायलट को बोल के थोड़ा डिले अगर करवा सकते हो 1-2 मिनट का। तो हेंस आई पुल्ड द चेन बिकॉज इट वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन। मैंने उनको ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया। अब उनको भी पता है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है, मतलब गोवा में क्या है इमरजेंसी सिचुएशन, बट फिर भी मैंने बोला। तो फिर ये हुआ, एंड देन ही वाज नोटिंग डाउन एवरीथिंग। वो बोल रहे कि ये शीट दो, वो शीट दो। उनके पास एक लॉग बुक सॉर्ट ऑफ बुक थी, उसमें वो लोग सब लिख रहे थे मेरे डिटेल्स एंड ऑल ये सब। एंड मैं पैनिक कर रही हूँ, मैं ऐसे बात ट्राई कर रही हूँ, इतने में और ज्यादा लोग आ जाते। एंड जो और लोग ऐड होते हैं वो भी सारे ऐसे फोन लेके ऐसे ये करे कि मैं जो भी बोल रही हूँ, दे आर लिटरली रिकॉर्डिंग माई स्टेटमेंट्स। एंड मुझे ये डर लग रहा है कि अब मैं एप्पल के बारे में भूल गई हूँ। नाउ इट इज ऑल ऑन मी, बिकॉज एप्पल का तो फोन स्विच ऑफ है। आई डोंट नो वेयर एप्पल इज, देयर इज नो कम्युनिकेशन, एवरीथिंग ऑल आइज ऑन मी बेसिकली हो गया था। एंड मैं इतनी पैनिक कर रही थी, आई कांट टेल यू गाइस कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। इतनी पैनिक कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई अगर मैंने एक भी चीज कुछ भी बोल दिया झूठ,
एंड वो अगर मेरे अगेंस्ट हो गया, बिकॉज ऐसी सिचुएशन तो पता ही नहीं है क्या होता है, तो देवर लाइक कि चलो चलो मैम नीचे उतरो, ठीक है। तो मैंने बोला कि नीचे क्यों, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। एंड मैंने एक चीज नोटिस कर ली थी कि उनके साथ जो भी ऑफिसर्स थे वो सारे मेल ऑफिसर्स थे, ठीक है। एंड वैसे तो मैं गाइस बहुत स्मार्ट हूँ, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप नीचे उतरो चलो, तो मैंने बोला कि नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगी सर, आप मुझे बताओ क्या क्या करना है, आई विल डू, यू टेल मी द फाइन, आई पे द फाइन एंड ऑल, बट आई विल नॉट गेट डाउन। तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अभी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने बोला क्या कार्रवाई होगी आप बताओ। तो वो मुझे बताने लगे कि नहीं अभी आपको उतरना पड़ेगा, आपको स्टेशन मास्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर वो आपका स्टेटमेंट लेंगे, ऑल दैट थिंग, दिस इज अ क्राइम, आपने क्राइम कमिट किया है, आपको फीस भरनी पड़ेगी, आपको फाइन भरना पड़ेगा, ये सारी चीज है। तो मैंने बोला कि सर मैं अभी नीचे, तो मैंने उनकी आंखों में देखा और मैंने बोला कि सर इट इज पास्ट 12 AM, मैं नीचे नहीं उतरूंगी, देयर इज नो फीमेल ऑफिसर हियर, सो इट इज नॉट सेफ फॉर मी। तो मैंने बोला कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, आई विल डू एवरीथिंग हियर ओनली, जो भी है मैं ट्रेन में सारी फॉर्मेलिटीज करूंगी, आई विल नॉट गेट आउट ऑफ द ट्रेन बिकॉज इट्स पोस्ट 12 AM एंड इट्स नॉट सेफ फॉर मी। मैंने ऐसा उनको बोल दिया। नेक्स्ट 60 सेकेंड्स में गाइस फीमेल सीआरपीएफ ऑफिसर आ जाते हैं एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ओ माय फकिंग गॉड, अब मैं क्या करूं भाई। तो फिर वो मुझे बोलते कि ठीक है चलो, अब वो फीमेल ऑफिसर आते हैं, मुझे बोलते चलो नीचे उतरो नीचे उतरो। एंड आई वाज लाइक कि नहीं मैम मुझे इमरजेंसी है, मैं एकदम अभी फुल, अब मैं क्या करूं। अब मेरा तो ऊनो रिवर्स हो गया। तो मैं फुल एकदम रोने वाली शक्ल बना देती हूँ, मैंने बोला कि नहीं मैम, नहीं, यू नो आई विल नॉट गेट डाउन मैम, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो प्लीज ऐसा मत करो आप, मुझे जाने दो, एंड आई डू ऑल द फॉर्मेलिटीज, आई पे वट एवर फाइन यू टेल मी एंड ऑल एवरीथिंग। तो वो मुझे बहुत फोर्स करते हैं। मैंने बोला कि नहीं सर आप मुझे, तो मैंने उनको बोला कि सर सुनो, अब मैं अगर मैं नीचे उतर गई, ठीक है, ये ट्रेन तो मेरी चली जाएगी, मुझे गोवा जाना है, उसका मैं क्या करूँ। तो मुझे बोलते कि आप नेक्स्ट ट्रेन से चले जाओ। तो मैंने बोला कि पर सर नेक्स्ट ट्रेन की तो मेरे पास टिकट्स ही नहीं है, आप मुझे कंफर्म टिकट दोगे। तो बोलता है नहीं। तो जैसे उसने नहीं बोला मेरे कान खड़े हो गए। तो मैंने बोला कि सर ये ट्रेन की मेरी कंफर्म टिकट्स है, अगर आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि नेक्स्ट ट्रेन की आप मुझे कंफर्म टिकट्स दिलाओगे तो ही मैं नीचे उतरूंगी, वरना मैं नीचे नहीं उतरूंगी। वो शांत हो गया, वो बोला कि ठीक है एप्पल को फोन लगाओ। वो मुझे बोलता है आपने जिस दोस्त के लिए आपका जो भी आ रहे हैं उनको कॉल लगाओ। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने कॉल लगाया, कॉल स्विच ऑफ, अभी स्विच ऑफ ही नहीं, कॉल वॉज आउट ऑफ नेटवर्क एरिया। एंड मैं खुद शॉक हो गई कि वो स्विच ऑफ आना चाहिए था, वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया कैसे आ रहा है। बट आई वाज लाइक ठीक है, मैं कॉल लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है, मैं वो मुझे बोल रहे हैं आप हमें नंबर दो उनका। मैंने उनको नंबर दिया, दे आर ट्राइंग टू कॉल, कॉल नहीं लग रहा है, दे आर ट्राइंग टू टेक्स्ट, टेक्स्ट डिलीवर नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हो गई। तो मेरे को थोड़ी ना शांति आई, बिकॉज थोड़ा भी माहौल सेटल हो गया था, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू कॉल एप्पल, उनका भी फोन नहीं लग रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू कॉल एप्पल, मेरा भी फोन नहीं लग रहा था। अब तक 20 मिनट हो चुके थे, ठीक है, 20 मिनट से ट्रेन रुकी है, ट्रेन में पूरा कियोस चल रहा है, मेरे सारे कंपार्टमेंट के लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे को गुस्से से देख रहे हैं, और मैं बस ऐसे बैठी हूँ और मैं बोल रही हूँ कि मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ, ठीक है। दे आर टेकिंग ऑल माई डिटेल्स एवरीथिंग, दे आर ट्राइंग टू कॉल एप्पल, ये वो डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि क्या करना है, ये तो नीचे उतर नहीं रही है। वो मुझे बोलने लगे कि नहीं नहीं, वो दे आर ट्राइंग टू कन्विंस मी कि भाई तुम ट्रेन से उतरो, एंड आई वाज टेलिंग देम मैं ट्रेन से नहीं उतर रही हूँ अनलेस एंड अंटिल यू गिव मी अ कंफर्म टिकट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन टू गोवा। मैंने उनको बोल दिया ये सारी चीजें, आपस में डिस्कस कर रहे क्या करे क्या करे। वो मुझे कन्विंस कर रहे हैं, मैं उनको मान नहीं रही, वो मुझे हाथ लगा रहे हैं, मैं मतलब एकदम ये कर रही हूँ कि नहीं भाई, इट्स लेट नाइट, इट्स नॉट सेफ फॉर मी आउट देयर, मेरी जाना है, मुझे गोवा, मुझे पहुंचना है, मेरे पास कंफर्म टिकट है, आई नो आई हैव कमिटेड अ क्राइम, बट एक इमरजेंसी सिचुएशन थी मेरे लिए। अब हर एक की इमरजेंसी अलग हो सकती है ना यार, मतलब मैंने मेरा दिमाग चलाया कि कोई भी नॉर्मल सिचुएशन मेरे लिए इमरजेंसी हो सकती है बट तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। तो मैंने बोला कि सर मेरे लिए, तो बोलते ऐसा नहीं होता, वो इमरजेंसी में ही पुल करना चाहिए। मैंने बोला कि सर ये मेरे लिए इमरजेंसी ही है, हम दोनों अकेले कैसे जाए इतनी दूर। मैंने उनको बोला कि भाई मैंने कभी ट्रैवल ही नहीं किया है, मैं कभी इस सिटी के बाहर ही नहीं निकली हूँ, आप मुझे दूसरे स्टेट बोल रहे हो अलग, अकेले जाऊँ तुम, वो भी इतनी रात की जर्नी, नहीं सर मैं नहीं कर सकती। मैंने तो सीधा हाथ खड़े कर दिया, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ, मैं उतर ही नहीं रही हूँ। उसके बाद वो वापस एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। तो उनको समझ आ गया कि भाई ये बंदी नहीं सुन रही है और बहुत डिले हो रहा है, और बाकी के पैसेंजर्स भी चिल्लाने लगे कि भाई क्या कर रहे हो, सॉर्ट करो, इसको तुम उतार के लेके जाओ नीचे, हमें डिले हो रहा है इसके वजह से। बाकी पैसेंजर्स आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी ऑलरेडी 30 मिनट हो गए, ठीक है, अभी 30 मिनट से ट्रेन डिले चल रही है। तो बाकी के जो पैसेंजर्स है वो गुस्सा हो रहे हैं थोड़े, ठीक है।
गुस्सा हो रहा है. एंड देन ऑफ कोर्स द टीम हैड टू टेक अ कॉल बिकॉज मैं नीचे नहीं उतर रही हूँ. आई एम नॉट अलाउिंग देम टू टच मी. एंड मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं, इट इज नॉट सेफ फॉर मी, इट्स माई सेफ्टी कंसर्न एंड ये वो फलाना ढिमकाना, मैं उनको ऐसा बोल रही हूँ. जो दूसरे लोग हैं वो उनके ऊपर चढ़ रहे कि ये ट्रेन डीले है ऐसे वैसे एंड ऑल. तो ये सारी चीजें हुई. उसके बाद दे फाइनली टोल्ड मी कि ठीक है, ये जो एप्पल है उन्होंने ट्रेन बोर्ड किया कि नहीं. तो मैंने बोला कि सर मुझे नहीं पता सच्ची में, क्योंकि मेरी बात नहीं हो रही है. आपने भी देखा फोन मुझसे लग नहीं रहा है, आपने आपके भी फोन से ट्राई किया नहीं लग रहा है. तो बोलते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है. एंड सच में कोई ऑल्टरनेटिव नंबर नहीं थे. तो मैंने उनको बोल दिया कि सर कोई ऑल्टरनेटिव नंबर नहीं है. ठीक है. तो देवर लाइक कि ठीक है चलेगा. उन्होंने मेरा बोगी नंबर वगैरह सब लिखा, मेरा सीट नंबर लिखा. उन्होंने बोला कि एप्पल का सीट नंबर कौन सा है. मैंने उनको एप्पल का सीट नंबर बताया. देवर लाइक कि हम वापस एक बार राउंड मारेंगे, जब जब एप्पल आ जाएंगे सीट पे तो हमें बताना, हम फाइन वाइन आपको पे करना पड़ेगा. तो अब बहुत गुस्से से बोल रहे थे. हवस लाइक, और मैं एकदम ऐसे मासूम सी शक्ल बना के या सर आई आई लेट यू नो ऐसे करके. ठीक है. उसके बाद वो चले गए. अब मैं बैठी हूँ एंड सब लोग मुझे ऐसे गुस्से से देख रहे हैं. सब ऐसा मतलब ऐसे इतना मुंह बना के मुझे देख रहे थे लोग ऐसे एकदम कि इसकी वजह से हमारे 40 मिनट खराब हो गए. एंड आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि भाई यार इतने भसड़ के बाद अगर एप्पल ट्रेन बोर्ड नहीं किए तो भाई मतलब इतना मैंने जो सैक्रिफाइस किया है उसका तो कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा. बट स्टिल मैं एकदम रिलैक्स नहीं हुई थी बिकॉज ट्रेन अभी तक शुरू नहीं हुई थी. एंड जब तक ट्रेन शुरू नहीं होती तब तक कुछ भी हो सकता है, कोई और भी आके बोर्ड कर सकता है ट्रेन, लाइक सीनियर ऑफिसर्स एंड समवन. तो आई वाज स्टिल थोड़ा ऐसा एकदम अनश्योर कि व्हाट नेक्स्ट व्हाट हो सकता है. बट विद इन 5-10 सेकेंड्स ट्रेन शुरू हो गई. एंड जब ट्रेन शुरू हुई ना तब मुझे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील हुआ कि ठीक है चलो नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल. मैंने मेरा काम कर दिया है भाई. एप्पल ने अगर ट्रेन बोर्ड किए तो ग्रेट, नहीं किए तो एप्पल फ्लाइट से विल रीच गोवा एंड उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू ऑल दिस थिंग्स. अब मैं बैठी हूँ ठीक है ट्रेन में. सारी लाइट्स वाइट्स बंद हो गई, सब लोग सो गए. मुझे बहुत गाली दी लोगों ने, मुझे गाली दे के लोग सो गए. और सोने में मुझे गाली दे रहे थे कि कैसी लड़की है, ये कर दिया वो कर दिया, इसकी वजह से हमें कितनी तकलीफ हुई. बट आई वाज लाइक पिक्चर्स. मैं एकदम खुश थी कि भाई मेरे में इतनी हिम्मत आई कैसे कि मैंने ट्रेन की चेन पुल कर ली. तो ना मैं जिस बर्थ पे बैठी थी, मेरे बाजू वाली बर्थ पे ना एक लड़का बैठा था. ठीक है. समवेयर अराउंड 24-25 ईयर्स ओल्ड. या फिर आई बिलीव वो ऐसे देखता है मुझे, भाई तेरे में बहुत हिम्मत है, हाँ ट्रेन चेन खुल दी, ऐसा कर रहा है मुझे. और उसको देख के मुझे और खुशी मिल रही है कि वाह यार मैं कितना करेज है, मैंने क्या कर दिखाया. मैं तो कभी ऐसे जिंदगी में कर ही नहीं पाती, मैं कितनी बड़ी फट्टू एकदम. मतलब ऐसे मैं मन ही मन में, आई एम नॉट डूइंग इट इन. मैंने बोला या थैंक्स, ऐसे मैंने उसको बोला. मैं मन ही मन में कि वाह यार कोमल बहुत गट्स है तेरे में, ऐसा फुल ये कर रही हूँ. ठीक है. अब आई ट्राई कॉलिंग एप्पल. एप्पल का फोन नहीं लग रहा है. मैं बोले कि क्या करूँ अब, मैं क्या करूँ, हाउ डू आई डू इट, हाउ डू आई फिगर इट आउट कि एप्पल हैज बोर्डेड द ट्रेन और नॉट. मैंने बोला कि ठीक है चल होगा जो. आई एम जस्ट प्रेइंग गॉड कि इतनी देर तो ट्रेन रुकी थी, इट वाज 40 मिनट जहाँ पे ट्रेन डिले हुई थी, स्टेशन पे रुकी थी, तो ऐप ट्रेन में पहुंच ही गया है. बट देयर वाज अ स्लाइट चांस बिकॉज जब ट्रेन रुकी थी ना तो मेरा जो बोगी था दैट वाज आउट ऑफ प्लेटफॉर्म. बिकॉज ट्रेन शुरू होने के कुछ टाइम बाद मैंने चैन पुल करी थी. तो ट्रेन was out of the platform, मतलब एटलीस्ट माई बुगी was out of the platform. बट मुझे ये पता नहीं था कि जो लास्ट वाली बुगीज है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर थी कि नहीं. तो मुझे बस वो थोड़ा डाउट हुआ था कि अगर लास्ट वाली बुगी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी तो एप्पल ने ट्रेन बोर्ड नहीं करी होगी. तो मैं बस वो टेंशन में थी कि शिट यार अब क्या होगा अब क्या होगा. बट देन 20 मिनट्स के बाद कोई आके मुझे ऐसे सर पे ऐसे टैप कर रहा है. मैंने करती हूँ एंड आई वाज एप्पल. भाई मैं इतनी खुश हो गई, मैंने एप्पल को हग कर लिया. मैंने बोला यस फाइनली यू मेड इट. एप्पल इज लाफिंग. एप्पल इज लाइक यार बड़ी हिम्मत है तेरे में, और लाइक थैंक्स ये वो. एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी कि भाई वी आर नॉट गोइंग अलोन, एप्पल इज गोइंग विद अस. तो यस वो सारी सिचुएशन हुई. उसके बाद आई टोल्ड एप्पल दैट दैट्स योर सीट एंड ऑल एवरीथिंग. एप्पल गॉट फ्रेश एंड ऑल. 1 घंटे बाद टीसी अगेन कम्स टू आवर प्लेस एंड टीसी आते हैं, पूछते हैं मुझे एप्पल को कि यार ऐसे. एंड एप्पल हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल. एप्पल टोल्ड देम दैट वी रियली हैड अ फैमिली इमरजेंसी एंड स्टफ एंड देन इसकी वजह से यू नो शी डिड दिस, बट ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था एंड ऑल. तो उन्होंने हमें बोला कि you'll have to pay the fine and all everything, तो you'll have to get down ऐसे वैसे.
टू नेक्स्ट स्टेशन। तो हमने बोला कि सर हम नहीं उतर सकते बिकॉज इट इज रियली मतलब रिस्की। तो उन्होंने हमें बोला कि एक काम करो, आप वापस मुंबई कब आ रहे हो? तो हमने बोला कि सर वी आर कमिंग बैक टू मुंबई 4 days के बाद। तो दे आर लाइक कि ठीक है, मैं तुम्हारे बस, तुम बच्चे हो छोटे, तुम्हें बस ये ट्रस्ट करके छोड़ रहा हूँ कि 4 दिन बाद जब तुम मुंबई आओगे तो हम आपको कॉल करेंगे। यू विल हैव टू कम टू द स्टेशन ऑफिस जहाँ पे स्टेशन मास्टर होते हैं, एंड यू विल हैव टू मतलब जो गवाही देनी पड़ती है ना, दैट यस आई हैव कमिटेड दिस क्राइम एंड ऑल, ये सब बोलना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू पे द फाइन। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है चलो, मतलब 4 दिन मतलब हमारा वेकेशन तो हो जाएगा, 4 दिन के बाद जो होगा सो देख लेंगे हम बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, एंड देन वी स्लैप्ड, एंड देन नेक्स्ट डे वी रीच्ड गोवा, एंड आई वाज सो हैप्पी कि ठीक है चलो भाई, 12,000 रुपए बच गए हमारे, ट्रेन की चेन पुल कर दी। एंड यस आई वाज हैप्पी बिकॉज भाई ये मैंने मतलब मैं कभी हिम्मत नहीं आती यार, तुम लोग सोचो तुम्हारे कभी हिम्मत आएगी ऐसे ट्रेन वेन की चेन पुल करने में? सो मुझ में तो आई डोंट नो हाउ वो करेज आया, बट आई डिड इट एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट गाइज, बट सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा। So yes, next day we reached Goa and we really had lots of fun for the next 4 days. And yeah, that's it for the story, guys. I hope you guys enjoyed. I hope you did. तुमको पसंद आई होगी. Of course, ऐसी travel stories कहाँ ही सुनने मिलती है. So yes, thank you for watching till the end. If you guys like this video, do give a thumbs up. Subscribe to my channel. Share with your friends and comment down below. Let me know आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। एंड यस बाय द वे, 4 दिन बाद मैं गई एंड मैंने 1000 रुपीज फाइन पे किया, विच इज ऑफ कोर्स बेटर देन 12,000 रुपीज का फ्लाइट टिकट्स। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye. Hi guys, also a message to you all. Please do not attempt this. It's a serious crime and serious offense. ये सब नहीं करना चाहिए. It's only the chance are only given. अगर आपकी बहुत utmost emergency हो, कोई नीचे गिर गया है, किसी का फ़ोन चोरी हो गया, किसी की ज्वेलरी चोरी हो गई, यू नो लाइक सच वाली जो इमरजेंसीज होती है सिर्फ उसी के लिए होता है। तो प्लीज़ मुझसे ये सब मत सीखिएगा, एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस, आई एम टेलिंग यू सच में। एंड मेरे ट्रेन के ऑफिसर्स लीनियंट थे, मे बी ऐसा सारे केसेस में नहीं होगा, मे बी आप जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो उसके ऑफिसर्स लीनियंट नहीं होंगे, आपको सच में जेल भी हो सकती है, एंड होती है लोगों को जेल। आई हैव सीन जब मैं फ़ाइन भरने गई थी। तो येस, प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस। ये मत बोलना भाई कि तुम्हारी वीडियो देख के हमने ट्राई किया बट हमें तो जेल हो गई एंड ऑल। डू नॉट अटेम्प्ट दिस। मैंने बस मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। या बाय।